सारे ना घरेलू उपचार भी हैं और बहुत सारे पुराने मिथ्या भी हैं जी। जिससे काफ़ी जानें भी चली जाती हैं, जच्चा बच्चा भी खतरे में होता है। ऐसी कौन सी मिथ्या है जो आपको लगता है कि हाँ, सुधार करना चाहिए, उस पे सोचना चाहिए लोगों को और इन पे उतना बिलीव नहीं करना चाहिए? सर बहुत सारी मिथ्स हैं, देखिए प्रेगनेंसी को लेके भी या फिर हम किसी और भी चीज़ को लें, सब में मिथ्स है। सबसे पहली चीज़ है कि जो ये सोचते हैं कि भाई पूरे प्रेगनेंसी में आपको कोई भी दवा नहीं खानी है। सबसे हुँ, पहली चीज़ तो ये है, नहीं दवा है, कुछ हुँ, सेफ ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में खानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारी दवा नहीं, ठीक है। तो वो डॉक्टर के कंसल्ट से ही हमें खानी चाहिए। दूसरा होता है कि अगर आपको भाई बाहर की चीज़ें सारी अवॉइड करनी है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती हैं, ठीक है। कुछ होता है कि भाई आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, ठीक है। कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं पर लिमिटेड अमाउंट में आपको पीनी चाहिए। व्यायाम नहीं करने देते, कोई एक्सरसाइज नहीं करने देते, आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें आप थोड़ा सिर्फ वॉकिंग कर सकते हो, बाकी के मंथ्स आप आराम से थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन आप कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, कोई ओके। अबॉर्शन के चांस नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि योगासन या योग साइंस जो है, जी। वो काफ़ी प्रचलन में है। तो योग से आप बहुत सारे डिज़ीज़, ठीक है, क्योर कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पर्टिकुलर जो योगा है वो करना चाहिए जिससे कि बच्चों का मूवमेंट प्रॉपर हो, पोजिशनिंग प्रॉपर हो? से प्रेगनेंसी में ऐसे प्रॉपर योगा तो नहीं, पर आप वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। आप अपने डॉक्टर से, क्योंकि कंडीशंस अलग होती हैं, हुँ, हो सकता है किसी कंडीशंस में प्लेसेंटा प्रीविया हो, मतलब बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो नीचे की कंडीशन में हो, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपको बैठने के लिए भी मना करते हैं कि नीचे बैठ के आपको आटा नहीं लगाना है या नीचे बैठ के कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन कुछ कंडीशंस में डॉक्टर आपको बोलते हैं नॉर्मली है, आप आराम से सीढ़ी चढ़िए, चाहे बैठिए, बैठ के पोंछा मारिए, तो नॉर्मल के चांस रहते हैं। तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि पेशेंट की क्या कंडीशंस है, कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसके हिसाब से आप कोई भी योगा या व्यायाम आप कर सकते हैं। ओके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऑर्गेनिक फूड वो लें या कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोग सजेस्ट करते हैं। तो ये क्या उनको लेना चाहिए? अगर कोई नियर एंड डियर उनको सजेस्ट कर रहा है तो? सर डिपेंड करता है, वही मैं आपसे वही कहूँगी कि डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है। ओके, किसी को आयुर्वेदिक सूट करता है, देखिए उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, राइट। लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशंस है उस टाइम पे, हुँ, कि अभी उसके 3 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स हैं, किसी के 9 मंथ्स हैं। तो डिपेंड करता है उसकी क्या कंडीशन चल रही है, क्या उसको प्रिकॉशंस के लिए बोले गए हैं, क्या चीज़ उसको एलर्जी कर रही है, वो सारी चीज़ें पेशेंट पे डिपेंड करते हैं, कंडीशन टू कंडीशन अलग अलग। तो मैं ऐसे कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी कि आयुर्वेदिक भाई ठीक है या फिर नहीं ठीक है। वो आप अपने किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं अपनी कंडीशंस बताने के बाद। ओके। आपने इतना ऑपरेट किया है, सी एन नॉर्मल सब कुछ, क्या देखा जो 90s के जो लोग थे, जो माँ-बाप बनते हैं, जो आजकल के हैं, जी। टफ़ किसके साथ हो रहा है? क्योंकि आज मतलब बीच में मैं सुन भी रहा था, जो आजकल नए बच्चे जो माँ बन रहे हैं, मतलब जो अभी जो 24 साल में या 25 साल में, ठीक है? तो उनके पास ना वो क्षमता नहीं है पेन पेन का जिससे कि वो सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। जी। तो क्या ये सही है या मतलब? देखिए ये चीज़ सही तो नहीं है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैसी हो गई ओके। है ना। क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ ऑफिस वर्क कर रही हैं या फिर बैठ के ही सारा काम कर रही हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। पहले क्या थे, पहले लोग खुद मिक्सी पी मतलब हाथ से चकरा करके पीसते थे, पोंछा खुद लगाते थे, सब जो वो समझो सबका, रेमेडीज था, सब हाँ वो सब तरीके वो थे। रेमेडीज थी हाँ, सारी हाँ, चीज़ें। हाँ, हाँ। क्यों, अब क्या करती हैं जो फीमेल्स हैं वो जिम में जाके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हैं। वही सेम चीज़ पहले के लोग क्या करते थे, घरों में जाके घर में ही अपना इतना काम कर लेते थे कि हाँ, उनको उसकी किसी की हाँ, ज़रूरत नहीं कई बार पड़ती थी। उठना बैठना ये बैठना, करना सीढ़ी वो चढ़ना, करना। पानी लेकर आना, वो सारी चीज़ें भी यही चीज़ें कि उससे इम्पैक्ट पड़ा है, कि उससे नॉर्मल चांसेस जो गाँव की लेडीज़ होती हैं जो काम करती रहती हैं ना लेडीज़, उनके नॉर्मल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो सैनिटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि भाई बस प्रॉपर बैठना ही है पूरे टाइम, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उनमें सी सेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ओके। हम्म। आज तो मैम चलिए टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्सपर्ट्स आ गए हैं, हम इतनी बातें कर रहे हैं,
पहले के लोगों को 10-10 15-15 बच्चे हुआ करते थे। जी डॉक्टर्स भी नहीं थी, दाई हुआ करती थी हाँ, गांव में। किसी किसी घर पे भी हो जाते हाँ, हैं। बड़ बुजुर्ग थे। जी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ जितनी डिलीवरीज हैं वो घर वाले ही कर लेते थे। जी ठीक है, हम्म तो ऐसा क्या था, मतलब ओवर द ओवर ईयर जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, लोग एक से दूसरी बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। सर वही चीज़ है, देख एक तो लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा वो इम्पेक्ट कर रही मेन है। आप लाइफस्टाइल को लाइफस्टाइल मानती है, हैं। कुछ न्यूट्रिशन है उनका, है ना, पूरी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें हैं। पहले खान पान भी अच्छा था, लोग हम्म खेतों से सारी चीज़ें खाते थे। आजकल सब चीज़ में आपको पता मिलावट आ रही है, लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं कि उसके कारण से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनफर्टिलिटी पे, हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है।